आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। गुरु पूर्णिमा का चांद है। गुरु पूर्णिमा का चांद है, जहां गुरु बादलों जैसा घिरा हो शिष्यों से। शिष्य सब तरफ से जन्मों जन्मों का अंधेरा लेकर आए हैं। शिष्य अंधेरे बादल हैं। आषाढ़ का मौसम है, उसमें गुरु चांद की तरह चमक रहा है। उस अंधेरे से घिरे बादल के बीच भी गुरु रोशनी पैदा कर रहा है। तभी वो सच्चा सद्गुरु है। इसलिए गुरु पूर्णिमा गुरु की तरफ भी इशारा है और शिष्य की तरफ भी इशारा है। और जहाँ गुरु शिष्य का मिलन घटित होता है, वहीं कोई सार्थकता है। ध्यान रखना, अगर शिष्य को ये समझ में आ जाए कि वो काले बादल के जैसा है, न जाने कितनी कामनाओं, कितनी वासनाओं का जल उसमें भरा है, न जाने कितने कितने जन्मों का संस्कार लेकर तुम चल रहे हो, तुम बहुत बोझिल हो, तुम्हें तोड़ना है, तुम्हें चीरना है, शिष्यों के अंधेरे से घिरे हृदय में रोशनी पहुंचाना है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का चांद है। चांद जब पूरा हो जाता है तब उसकी शीतलता है। हमने गुरु को पूर्णिमा का चांद कहा है क्योंकि गुरु के पास परमात्मा की भरपूर रोशनी है। सूरज को तुम सीधा नहीं देख पाओगे, इसलिए गुरु की शीतल रोशनी से तुम परमात्मा को देख पाओगे, परमात्मा तक पहुंच पाओगे। गुरु की शीतल रोशनी प्रभु तक पहुंचने का मार्ग है। तुम्हारी पात्रता ऐसे बन जाएगी कि तुम गुरु के ही माध्यम से प्रभु तक सहज भाव से पहुंच सकोगे। गुरु एक दर्पण है जो परमात्मा को पकड़ता है और उस रोशनी को तुम तक पहुंचाता है, तुम्हारे जीवन को उजाले से भर देता है, तुम्हारे जीवन के अंधकार को धीरे धीरे मिटा देता है। गुरु सारी पीड़ाओं को सहकर तुमको आनंद, मस्ती, खुशी और प्राण ऊर्जा से भर देता है। परमात्मा की उस परम दिव्यता को महसूस करवाता है। वो प्रभु के नूर का दर्शन करवाता है। अगर तुम्हारे जीवन में गुरु ना हो तो तुम में सामर्थ्य कहाँ है जो तुम परमात्मा का साक्षात्कार कर सको। बिना गुरु के तुम्हारे भीतर कोई क्षमता नहीं है। गुरु के ही नज़र से तुम परमात्मा के निराकार स्वरूप का दर्शन कर पाते हो। गुरु की ऊर्जा से तुम अनंत की ऊर्जा को महसूस कर पाते हो। शिष्यों के लिए गुरु परम घटना है। इसलिए तो संत कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अब वो घड़ी आ गई जब गुरु और गोविंद दोनों आमने सामने खड़े हैं। फिर संत कबीर ने गुरु के ही पैर छुए, गुरु के ही पांव पड़े, क्योंकि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। जहाँ परमात्मा को सीधे देखना असंभव था, वहाँ गुरु मार्ग बन गया, गुरु दर्पण बन गया, असंभव को संभव कर दिया। जो दूर आकाश में रोशनी थी, गुरु ने उसे जमीन पर उतारा। गुरु के माध्यम से हमने उस रोशनी को महसूस किया, इसलिए हमने चांद को चुना है और कहा है कि गुरु पूर्णिमा का चांद है। गुरु एक सेतु है जो तुमको और परमात्मा को मिलवाता है और अपूर्व ऊर्जा से भर देता है। गुरु तुम्हारे भीतर सोई हुई आत्मा को जगाता है। एक जन्म
तुम्हें माँ बाप से मिलता है, तो दूसरा तो वो शरीर का जन्म है जो माँ बाप के द्वारा मिला है, और दूसरा जन्म आत्मा का जन्म है जो गुरु तुम्हें देता है, जो तुमको गुरु के द्वारा मिलता है। उसी को द्विज कहते हैं। आत्मा का जन्म पाकर ही शांति और आनंद के द्वार खुलते हैं और प्रभु तुम्हारे निकट आते हैं। गुरु और शिष्य जहाँ मिले हैं वहाँ परमात्मा का आविर्भाव होता है। वेदांत में गुरु के ऊपर एक मंत्र है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेदों में यह मंत्र अपूर्व है। यह मंत्र अपने आप में अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। यह मंत्र सदियों से उस परम चेतना पर पहुँचे हुए व्यक्तित्व का पूरा सार निचोड़ है। जैसे लाखों लोग गुलाब के फूल से इत्र की बूंद निचोड़े, ऐसा अपूर्व अद्वितीय मंत्र है। और यह मंत्र लोगों के कंठ कंठ पर है। कोने कोने में यह मंत्र दोहराया जा रहा है और तुम यह मंत्र बिल्कुल तोते जैसा रट रहे हो। तुम तोता रटंत हो गए हो। तोते को जो सिखा दो वही नकल मारकर बोलने लगता है, तोते जैसा रटने लगता है। वही तुम भी करते हो। इस मंत्र को समझने के लिए प्रज्ञा चाहिए, बोध चाहिए, निखार चाहिए, चेतना का विकास चाहिए, तुम्हारे भीतर ध्यान का प्रकाश चाहिए, ध्यान की गरिमा चाहिए, ध्यान की महिमा चाहिए। तब जाकर तुम इस मंत्र का अर्थ सही मायने में समझ पाओगे। इस मंत्र का गूढ़ रहस्य है, परमात्मा को त्रिमूर्ति कहते हैं। उसके 3 चेहरे हैं, 3 आयाम हैं और परमात्मा के मंदिर के 3 द्वार हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये 3 परमात्मा के चेहरे हैं। ब्रह्मा का अर्थ होता है सर्जक, सृष्टा, सृजन करने वाला। विष्णु का अर्थ होता है संभालने वाला और महेश का अर्थ होता है विध्वंसक, विध्वंस कर देने वाला। यह विध्वंस की धारणा भी परमात्मा में समाविष्ट है, क्योंकि ये तो सच है कि जो बनाएगा वो मिटाने में भी समर्थ होगा, क्योंकि जो बना न सकेगा वो मिटा भी नहीं सकेगा। और यही तीनों रूप गुरु का भी है। ये तीनों रूप गुरु में भी पूरी तरह से समाविष्ट हैं। इसलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वो मूर्तिकार है जो पहले छेनी हथौड़ी चलाकर तुम्हारे अहंकार का विध्वंस करता है, तुम्हारे भीतर के विकारों का विध्वंस करता है, तुम्हारे भीतर तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है। मूर्ति का निर्माण ही विध्वंस से शुरू होता है। इसलिए जब तुम्हारा अहंकार टूटता है तो तुम्हें इतनी पीड़ा होती है, क्योंकि गुरु की छेनी हथौड़ी लगातार चलती रहती है। गुरु तुम्हारे सारे अहंकार को जलाकर राख कर देता है और तुम्हें भीतर से नया कर देता है। फिर शुरुआत होती है सृजन की, फिर तुमको बनाता है। विध्वंस के बिना सृजन असंभव है। इसलिए पहले विध्वंस फिर सृजन, और जो चीज़ बनेगी उसे मिटना भी होगा। जब पूरी तरह से अहंकार मिट जाएगा फिर गुरु तुम्हें संभालेगा। फिर तुमको गुरु कभी भी गिरने नहीं देगा। ये तीनों ही रूप गुरु में विद्यमान होते हैं। ये तीनों ही गुण तुम गुरु में पाओगे। पहले विध्वंस, फिर सृजन, फिर संभालना, ये तीनों कार्य गुरु करता है। इसलिए गुरु को हमने तीनों नाम दिए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का अर्थ है जो बनाए, विष्णु का अर्थ है जो संभाले, महेश का अर्थ है जो मिटाए। सच्चा सद्गुरु वही है जो ये तीनों कलाएं जानता है।
अब आया गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप है, जिसके माध्यम से तुम प्रभु का साक्षात्कार करते हो। गुरु तुम्हारे बीच और परमात्मा के बीच मिलन करवा देता है। तब तुम्हारे भीतर से एक नमन भाव उठेगा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और तब तुम्हारे भीतर पहली बार अहोभाव में, धन्यवाद में नमन का भाव उठेगा। तुम पहली बार झुकोगे परमात्मा के प्रति, इस पूरे विश्व के प्रति, इस पूरे अस्तित्व के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति तुम्हारा प्राण गदगद हो उठेगा। कृतज्ञता से, अनुग्रह से तुम्हारे जीवन में एक सुगंध उठेगी जो समर्पित हो जाएगी अस्तित्व के चरणों में, तुम्हारे सतगुरु के चरणों में। यह जीवन का चरम शिखर है। जब तुम परमात्मा को खोजने निकलते हो तब तुमको गुरु मिलता है। निकलते हो परमात्मा को खोजने और मिलता गुरु है, क्योंकि परमात्मा का सीधा साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि तुम्हारे बीच और परमात्मा के बीच भूमिका का बड़ा अंतर है। गुरु कहाँ परमात्मा में जीता है, अपने भीतर भीतर, और कहाँ तुम बाहर बाहर। इन दोनों के बीच कोई सेतु नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तुम इस किनारे हो और परमात्मा उस किनारे है। गुरु सेतु है जो दोनों किनारों को जोड़ देता है। गुरु परमात्मा जैसा है। गुरु का एक हाथ परमात्मा के हाथ में है और दूसरा हाथ अपने शिष्य में है। अब तुम गुरु के सहारे परमात्मा तक जा सकोगे। यह थोड़ा समझना। वास्तविक खोजी परमात्मा को खोजने जाता है और गुरु के चरण मिलते हैं। अगर गुरु के चरण मिल जाएं तो समझ लेना तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई, तुम्हारी खबर पहुंच गई परमात्मा तक। गुरु इंगित करता है, इशारा कर देता है, आगे की यात्रा की सारी कथा कह देता है। इस छोटे से फर्क से सारा फर्क हो गया। इसमें सारा शास्त्र आ गया, सारी साधना आ गई, सारा जीवन अनुशासित हो गया, सारी जीवन की शैली बदल गई और आध्यात्म की यात्रा शुरू हो गई। इसलिए कहा गया है कि गुरु पूर्णिमा का चाँद है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। धन्यवाद।